माइल बताता है कि अलेक्सा ने विरगालोन को चाय पर बुलाया है। विरगालोन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन नौकरों को साफ दिख रहा है कि ग्रैंड ड्यूक के मन में कुछ चल रहा है। शायद कोई उम्मीद या कुछ और गहरा। चाय की वो एक मुलाकात क्या दोनों के दिलों को और करीब ले आएगी? और विरगालोन तुरंत जवाब देता है, अपने नौकरों को हैरान करते हुए। कुछ दिन बाद विरगालोन को राजा बुलाते हैं, जो उसे बॉर्डर पर मॉन्स्टर से लड़ने का आदेश देते हैं। विरगालोन बॉर्डर पर जाने में देरी करना चाहता है, क्योंकि उसके पास अभी भी कुछ पर्सनल काम बाकी हैं। राजा झुंझला जाता है और विरगालोन सुझाव देता है कि राजा प्रिंस विल्हेल्म को भेज दें। एलेक्सा अपने गार्डन में झपकी ले रही होती है और उसे अचानक विरगालोन ड्यूक के सरप्राइज विजिट से उठाया जाता है। वो एलेक्सा के साथ चाय पीने आया है और थोड़ा जल्दी आ गया है। वो बहुत स्वीट है। विरगालोन एलेक्सा को बताता है कि राजा ने उसे बॉर्डर पर भेजने का आदेश दिया है ताकि वो मॉन्स्टर्स को हरा सके। विरगालोन उसे भरोसा देता है कि प्रिंस विल्हेल्म बॉर्डर का ध्यान रखेगा जब तक वो पहुंचे। फिर वो उसे चाय के लिए बैठाता है। वो कहता है कि वो फिलहाल जंग पर नहीं जाएगा। एलेक्सा को याद आता है कि शायद वो कैपिटल से अपने घर वापस जा रहा होगा, लेकिन वो उसे भरोसा देता है कि वो कुछ और दिन रुकने वाला है। और एलेक्सा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। दोनों साथ में चाय खत्म करते हैं और फिर गार्डन एक्सप्लोर करने निकलते हैं। विरगालोन उसे कैपिटल फेस्टिवल चलने को कहता है। एलेक्सा उसका इनवाइट एक्सेप्ट कर लेती है और वाकई बहुत एक्साइटेड होती है कैपिटल जाने के लिए विरगालोन के साथ। लेकिन तभी उनका खुश मूड टूटता है जब प्रिंसेस एरियल अपनी एंटूराज के साथ गार्डन में आ जाती है। एरियल की एक मेड एलेक्सा को डांटती है कि वो विरगालोन को पहले नाम से बुला रही है, जो लो क्लास नोबल्स ही करते हैं। लेकिन विरगालोन एलेक्सा का बचाव करता है और कहता है कि उसने खुद एलेक्सा से ऐसा करने को कहा था। वो एरियल से एलेक्सा से माफ़ी मंगवाता है। एरियल कमेंट करती है कि एलेक्सा और ड्यूक कितने क्लोज हैं। फिर वो खुद विरगालोन को चाय पर बुलाती है, लेकिन एलेक्सा बीच में ही टोक देती है। वो सुनिश्चित करती है कि उसकी बहन ड्यूक के साथ अकेली न रह पाए। ड्यूक एरियल को मना कर देता है और एलेक्सा का हाथ पकड़कर उसे वापस पैलेस ले जाता है। अगले दिन एलेक्सा और एरियल चाय पर मिलते हैं। दोनों विरगालोन के बारे में बात करते हैं। एरियल पूछती है कि क्या एलेक्सा ने ड्यूक को जाते हुए देखा? एलेक्सा कहती है, हाँ, और वो बहुत अच्छे बिहेवियर में थी। एरियल पूछती है कि उन्होंने ग्रैंड ड्यूक से क्या बात की। एलेक्सा कहती है कि वो विरगालोन के साथ फेस्टिवल ऑफ अबंडेंस में जाने का प्लान बना रही है, लेकिन एरियल कहती है कि एलेक्सा को इसकी इजाज़त नहीं है। एलेक्सा कहती है कि उसे हर चीज़ के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एरियल बताती है कि रॉयल फैमिली एक सेरेमनी होस्ट करेगी और फैमिली मेंबर होने के नाते एलेक्सा को उसमें शामिल होना पड़ेगा। जब एलेक्सा कहती है कि वो दिन विरगालोन के साथ जाएगी, एरियल अपना आपा खो देती है। वो तुरंत माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो इस बात से अपसेट है कि एलेक्सा उससे कुछ छुपा रही है। एलेक्सा कहती है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ छुपाने को होता है, जैसे एरियल ने उससे बेलफोर्ड के साथ अपने रिलेशन के बारे में नहीं बताया था। फेस्टिवल का दिन आ चुका है और एलेक्सा और विरगालोन स्क्वायर में मिलते हैं। हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन विरगालोन एलेक्सा से कहता है कि वो उसके पास ही रहे ताकि वो उसे खो न दे। कितना जेंटलमैन है वो। दोनों टाउन फाउंटेन के पास ट्रीट्स का मज़ा लेते हैं और एलेक्सा विरगालोन को शरबत तक खिलाती है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करने लगे हैं। विरगालोन जब एलेक्सा के लिए और खाने की चीज़ें लेने जाता है, तो एलेक्सा को उसके आसपास कुछ डरावने लोग नजर आते हैं। वो स्टॉल्स को देखने लगती है और एक वेपन डीलर के पास रुकती है। वहाँ टेबल पर एक अजीब सा पेन रखा होता है, जिससे एलेक्सा तुरंत कनेक्शन महसूस करती है। वो उसे खरीद लेती है, लेकिन आखिर ये चीज़ है क्या? एलेक्सा वो अजीब पेन खरीदती है और दुकानदार उसे चेतावनी देता है कि ये कोई आम हथियार नहीं है। जैसे ही एलेक्सा उसे उठाती है, एक आदमी आकर उसे टोकता है। उसका नाम है सेलीन अर्गन, अर्गन परिवार का बेटा। सेलीन कहता है कि उसे उस पेन की असली वैल्यू पता है और वो एलेक्सा के हाथ से पेन छीन लेता है। एलेक्सा पीछे नहीं हटती। वो उससे बहस करती है और उसका हाथ पकड़कर धमकी देती है कि उसकी ताकत से उसका हाथ तोड़ देगी। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि सेलीन बिल्कुल शांत नहीं होता।
तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उससे जवाब मांगता है। वो आदमी काउंट अर्गन है, सेलिन का पिता। वो अपने बेटे के इस रवैये से काफी निराश होता है। सारी अफरा तफरी में विरगालॉन भी वहां आ जाता है और काउंट और उसके बेटे को पहचानता है। एलेक्सा भी काउंट को पहचानने लगती है। उसे याद आता है कि वो असली एलेक्सा के परिवार से हैं और फ्लेबे किंगडम के लीडिंग फैमिलीज में से हैं। उसे एहसास होता है कि ये डंकन है, एलेक्सा का अंकल। लेकिन तभी विरगालॉन की आवाज़ उसे उसकी सोच से बाहर निकालती है। वो बताता है कि जिस पेन को एलेक्सा लेना चाहती थी, उस पर किसी डेमन का शाप है। सेलिन बोलता है कि वो एलेक्सा से पेन इसलिए लेना चाहता था ताकि वो उसे उस श्राप से बचा सके। एलेक्सा नोटिस करती है कि वो बूढ़ा दुकानदार जो पेन बेच रहा था, अब वहां से गायब हो गया है। उसे शक होता है कि कोई उसकी मैजिक के पीछे पड़ा है, लेकिन वो ज्यादा सोच नहीं पाती। डंकन अपने बेटे से बदतमीजी के लिए माफी मंगवाता है और फिर दोनों चले जाते हैं। डंकन को यकीन नहीं होता कि उसने फिर से एलेक्सा को देखा। वो कहता है कि एलेक्सा बिल्कुल कैमिलिया नाम की एक रहस्यमयी औरत जैसी लग रही है। एलेक्सा पूछती है कि क्या वो श्राप वाला पेन विरगालॉन को असर करता है। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि वो आधा डेमन है, उसे कोई असर नहीं हुआ। फिर वो दोनों कुछ और देखने के लिए वहां से निकलते हैं, इससे पहले कि एलेक्सा को पैलेस वापस लौटना पड़े। पैलेस लौटने पर राजा खुश नहीं होता कि एलेक्सा ग्रैंड ड्यूक के साथ बाहर गई थी। एलेक्सा समझ जाती है कि ज़रूर एरियल ने उसकी चुगली की है, और वो सही होती है। एरियल कहती है कि उसने बहन की चिंता में ऐसा किया। उसे एम्पायर के बारे में अभी कुछ नहीं पता और ड्यूक अभी भी एक खतरनाक आदमी माना जाता है। एलेक्सा कहती है कि ये अजीब बात है कि एरियल को ड्यूक इतना खतरनाक लगता है, जबकि कुछ दिन पहले ही वो उससे चाय पर मिलने को तैयार थी। फिर वो कहती है कि अब उसे एरियल पर भरोसा नहीं रहा। एरियल पूछती है कि क्या विरगालॉन एलेक्सा के लिए एम्पायर से ज़्यादा ज़रूरी है। एलेक्सा सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन दोनों को जवाब पता होता है। एलेक्सा एरियल को चेतावनी देती है कि अगर वो उसके और विरगालॉन के रिश्ते में दखल देती रही, तो उनका बहनों वाला रिश्ता और भी बिगड़ जाएगा। वो एरियल को सोचने के लिए छोड़ देती है। कुछ दिन बाद एलेक्सा के पास एक रहस्यमयी मेहमान आता है, और कोई नहीं, बल्कि काउंट अर्गन। काउंट अर्गन एलेक्सा से मिलने आया है। काफी वक्त हो गया जब वो आखिरी बार मिले थे, और वो बातचीत की शुरुआत करता है ये बताकर कि उसने सुना है कि एलेक्सा अफेलियन डेलीगेशन में सर्व करेगी। एलेक्सा मानती है कि ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है जितना उसने सोचा था, क्योंकि उसे गवर्नमेंट की बातों की ज़्यादा समझ नहीं है। उसका बचपन से ही उसे सबसे अलग रखा गया था। एलेक्सा को अभी हाल ही में पता चला है कि अफेलियन डेलीगेशन की एक बुरी रेप्यूटेशन है। वो लोग अपनी घमंड और बुरे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उसे ये भी पता है कि उसे इस डेलीगेशन का हिस्सा इसलिए बनाया गया है ताकि वो फेल हो जाए, लेकिन काउंट अर्गन उसकी मदद करने को तैयार है। शायद उसकी ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन एलेक्सा को वो एज दे सकती है जो उसे चाहिए। एलेक्सा को मीटिंग्स के लिए कॉन्वर्सेशन स्किल्स, एटिकेट और पॉलिटिक्स सिखाई जाएंगी। साथ ही वो लोग उसे कुछ गिफ्ट्स भी देंगे जो वो डेलीगेशन को दे सके, ताकि उनके साथ अच्छे रिश्ते बन सकें। ये ऑफर बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन एलेक्सा जानना चाहती है कि इसके बदले काउंट अर्गन उससे क्या चाहता है। वो कहता है, कुछ नहीं। अगला सीन एक कब्र दिखाता है। किसी ने सुसाइड कर लिया है। एलेक्सा हैरान रह जाती है। काउंट अर्गन उसे उसकी माँ कैमिलिया की कहानी बताता है। जब उसने एलेक्सा को जन्म दिया, तो पूरे किंगडम में अफवाहें फैल गईं कि अर्गन फैमिली ही उस राक्षसी बच्चे की वजह है। कैमिलिया ने सुसाइड कर लिया, जिससे अफवाहें और भी भड़क गईं। काउंट अर्गन को लगता है कि इसके पीछे रॉयल फैमिली का हाथ था, क्योंकि अब वही उन सभी परिवारों को कंट्रोल करती है जो इस ट्रेजेडी से जुड़े थे। एलेक्सा पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो पावर में आए ताकि अर्गन फैमिली किंग से बदला ले सके। काउंट इनकार नहीं करता, लेकिन कहता है कि वो चाहता है कोई ऐसा जो पैलेस के अंदर आरिस्टोक्रेसी के लिए खड़ा हो। उसने एलेक्सा को अपना चैंपियन चुना है, लेकिन एलेक्सा को लगता है कि सेकंड प्रिंसेस पर इतना कुछ दांव पर लगाना थोड़ा रिस्की है, जिसे किंगडम में वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। डंकन उसे भरोसा दिलाता है कि अर्गन फैमिली उसकी सपोर्ट में है। एलेक्सा सोचती है कि उसे इस ऑफर पर विचार करना चाहिए। काउंट वहां से चला जाता है
और एलेक्सा अकेली सही फैसला लेने की कोशिश करती है। अब पीछे हटने का समय नहीं बचा, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या वो ये लड़ाई जीत भी पाएगी। वो फिर से वैसी पावरलेस नहीं बनना चाहती जैसी वो अपनी पुरानी लाइफ में थी, जब वो ली थी। वो गार्डन में जाकर सोचने और रोने लगती है। उसे लगता है वो अकेली है, लेकिन तभी एक आवाज़ आती है। विर्गालॉन वहाँ होता है। विर्गालॉन उसके आंसू पोंछता है और पूछता है किसने उसे रुलाया। एलेक्सा उसे कसकर गले लगा लेती है और उससे हिम्मत मांगती है। विर्गालॉन को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो वादा करता है कि वो उसके साथ रहेगा। दोनों एक दूसरे को कसकर थामे रहते हैं और कुछ देर बाद एलेक्सा विर्गालॉन की बाहों में सो जाती है। विर्गालॉन उसे गोद में उठाकर पैलेस के कमरे में वापस ले आता है। नौकर चौंक जाते हैं उन्हें एक साथ देखकर, लेकिन वो विर्गालॉन को एलेक्सा को बेड पर सुलाने देते हैं। वो उसके माथे पर गुड नाइट किस करता है। वो जाने से पहले एक मेड से पूछता है कि क्या आज एलेक्सा ने किसी से मुलाकात की थी। मेड बताती है कि काउंट अर्गन आया था और जब वो गया तो एलेक्सा बहुत परेशान लग रही थी। विर्गालॉन को शक होता है कि काउंट अर्गन शायद किंग के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। बाद में एस्थर कैसल में विर्गालॉन एक रहस्यमय पोर्टल के सामने खड़ा होता है। वो किसी को बाहर आने को कहता है और सामने आता है एक काले बालों वाला आदमी। उसका नाम है अब्रैक्सस और वो विर्गालॉन का हाफ ब्रदर है। अब्रैक्सस एक फुल ब्लडेड डेमन है और वही है जिसने ब्रुकलिन के पिता को मारा था। वो जानता है कि विर्गालॉन पिछले कुछ समय से एलेक्सा से मिल रहा है और उससे बहुत लगाव रखता है। अब्रैक्सस मजाक में कहता है कि एलेक्सा को डेमन में बदलते देखना मज़ेदार होगा, जैसे उनकी माँ के साथ हुआ था। वो कहता है कि एलेक्सा शायद ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक झेल पाएगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही डेमोनिक एनर्जी है। विर्गालॉन उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में कहता है कि एलेक्सा को हाथ मत लगाना। अब्रैक्सस हंसता है और कहता है कि किंग को अभी भी लगता है कि विर्गालॉन उसका बेटा है, जबकि सच्चाई ये है कि विर्गालॉन का असली बाप एक डेमन किंग है। अब्रैक्सस ये भी कहता है कि शायद वो खुद एलेक्सा के लिए बेहतर पार्टनर हो सकता है। ये सुनकर विर्गालॉन उस पर हमला करता है, लेकिन अब्रैक्सस उसका वार आसानी से रोक लेता है और मैजिक से उसे हवा में उठाकर दबोच लेता है। ऐसा लगता है कि अब्रैक्सस विर्गालॉन को मारने वाला है, लेकिन तभी विर्गालॉन अपनी मैजिक पावर से खुद को छुड़ाता है और उसे घायल कर देता है। वो गुस्से में कहता है कि एलेक्सा से दूर रहो। अब्रैक्सस हैरान होता है कि विर्गालॉन ने माना नाम की मैजिक यूज़ की, क्योंकि डेमन इसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन विर्गालॉन आधा डेमन है, इसलिए वो दोनों तरह की मैजिक यूज़ कर सकता है। विर्गालॉन अपने भाई को चेतावनी देता है कि अगर वो फिर से एलेक्सा के पास गया, तो वो उसे मार डालेगा और उसे वहीं घायल छोड़कर चला जाता है। अगले दिन एलेक्सा अपनी एटिकेट ट्रेनिंग में होती है, जहाँ काउंट अर्गन ने उसके लिए एक फेमस टीचर बुलाया है, सीसी जेसूसी, जो पिछले 20 सालों से सबसे बड़ी एटिकेट ट्रेनर रही है। एलेक्सा को ये सारे स्टफ़ी रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी वो उन्हें जल्दी सीख लेती है। इसके बाद वो सबसे बड़े स्कॉलर अकीमो लॉयड के पास जाती है। पूरा दिन ट्रेनिंग लेने के बाद एलेक्सा थकी हुई अपने कमरे में जाती है और वहाँ सिलियन को देखकर चौंक जाती है। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। सिलियन कहता है कि वो बस उसे स्ट्रगल करते हुए देखने आया है। दोनों के बीच फिर से बहस होती है और सिलियन एलेक्सा को प्रिंसेस जैसा ट्रीट करने से मना कर देता है। एलेक्सा गुस्से में उसका कॉलर पकड़ती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है। वो कहती है कि जब और लोग आसपास हों तो वो उसे रिस्पेक्ट से ट्रीट करे। तभी काउंट अर्गन आ जाता है और अपने बेटे को फर्श पर देख लेता है। एलेक्सा जल्दी से बात बदल देती है। वो काउंट से पूछती है कि वो कौन सा फेवर मांगना चाहते थे। एलेक्सा काउंट को मॉन्स्टर फेरोमोन्स की छोटी थैली दिखाती है, जो ब्रुकलिन के बैग से मिली थी उस दिन की हंटिंग कॉम्पिटिशन से। वो जानना चाहती है कि इस मॉन्स्टर बैट की थैली के पीछे कौन है। वो ये भी चाहती है कि हारे हुए मॉन्स्टर से स्ट्रॉन्ग आर्मर बनवाया जाए। काउंट मान जाता है और वादा करता है कि वो किसी भरोसेमंद आदमी को लेदर लाने भेजेगा। जाते जाते काउंट अर्जेंट एलेक्सा से उसके और विर्कालॉन के रिश्ते के बारे में पूछता है। एलेक्सा खुद भी श्योर नहीं होती, इसलिए काउंट अर्जेंट उसे वार्न करता है कि लोग बातें कर सकते हैं
अगर वो उसके ज़्यादा करीब हो गई। एलेक्सा विर्कलैंड को दूर नहीं करना चाहती और अर्जेंट अफसोस करता है कि कैमेलिया ने भी अपनी मोहब्बत को लेकर यही कहा था जब वो जिंदा थी। क्या एलेक्सा की कहानी भी उसकी माँ जैसी होगी? एलेक्सा अगले दिन अपनी माँ और काउंट के बारे में सोचती है कि उनके बालों का रंग बाकी रॉयल फैमिली से इतना अलग क्यों है। तभी उसकी सोच टूटती है जब विरकालून आ जाता है। एलेक्सा उसे देखकर एक्साइट हो जाती है और सजेस्ट करती है कि दोनों एक नई कॉफ़ी शॉप देखें जो उसकी मेड लिली ने बताई थी। जैसे ही वो विरक्लॉन की कैरेज में बैठने जाते हैं, काउंट वेयरगुल्ला एलेक्सा पर एक बहुत रोमांटिक मूव करता है। ये एलेक्सा को वो बात याद दिलाता है जो काउंट अर्जेंट ने पहले कही थी। वो विर्गालॉन से पूछती है कि उनका रिश्ता आखिर है क्या। विर्गालॉन समझ नहीं पाता कैसे एक्सप्लेन करे। वो कहता है कि उसे इस रिश्ते को डिफाइन करने में डर लगता है। एलेक्सा निराश होकर वहां से चली जाती है और अगले कुछ दिनों तक काउंट को पूरी तरह इग्नोर करती है। एक दिन वो फिर गार्डन जाती है, नोटिस करती है कि वो इतनी देर तक अपने कमरे में रही कि लीलैक्स का सीजन ही चला गया। गार्डन जाते हुए वो फिर से विर्कलॉन से मिलती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन विर्कालॉन उसे पकड़ लेता है। वो उसे एक और चांस चाहता है। विर्गालॉन समझाता है कि उसका प्यार एलेक्सा के लिए एक कमजोरी बन जाएगा और वो उसे स्लो नहीं करना चाहता। उसे पता है कि एलेक्सा अर्जेंट फैमिली से मिलकर आगे बढ़ रही है और वो सोशल स्टेटस में उसके जितना ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन वो इतना सपोर्ट करता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे छोड़ भी देगा। वाह! ऐसा लड़का कहाँ मिलता है? विर्गोलॉन कहता है कि अगर एलेक्सा चाहे तो वो रिलेशनशिप के लिए रेडी है। एलेक्सा हैरान रह जाती है, लेकिन फिर खुद डिसीजन लेती है। वो उसे किस करती है और अपने प्यार का प्रूफ देती है। वो दोनों लवर्स बन जाते हैं और सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी चल रही होती हैं। एक रात विर्गोलॉन अपने अटेंडेंट सालावन से मिलता है। वो पूछता है कि उसके पीछे कितने एम्परर के स्पाइस लगे हैं। फिर ऑर्डर देता है कि सबको मार दिया जाए। सालावन हैरान रह जाता है और कहता है कि ग्रैंड ड्यूक को अपने और सम्राट के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन विर्गोलॉन को फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ ये चाहिए कि सम्राट का ध्यान एलेक्सा पर नहीं, बल्कि खुद उस पर रहे। वो सालावन को कहता है कि उसकी वाइफ को बुलाओ। वो चाहती है कि वो कैपिटल आ जाए। विर्गोलॉन क्या सोच रहा है? फिर विर्गोलॉन और एलेक्सा पैलेस में एक टी डेट पर मिलते हैं। जैसे ही दोनों कंफर्टेबल हो रहे होते हैं, सालावन न्यूज़ के साथ इंटरप्ट करता है। वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि एलेक्सा वहाँ है और